दोस्तों, आप सब कैसे हैं? यूट्यूब चैनल आपके अपने हेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मोटापा पर चर्चा करेंगे। आज मोटापा, ओबेसिटी एक बड़ी समस्या का रूप बन चुका है। तो चलिए, आज मैं आपको आयुर्वेद के माध्यम से मोटापा पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताने जा रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँगा मोटापा के मुख्य कारण क्या हैं और मोटापा को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मोटापा को कैसे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए स्वास्थ्य संबंधी वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में ज़्यादातर लोगों की दिनचर्या बिगड़ चुकी है। खराब जीवन शैली के कारण लोग बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। अपनी अस्वस्थ आहार-विहार जीवन शैली के कारण आप इंसान स्वयं बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका शरीर बीमारियों का एक स्थायी अड्डा बन जाता है। जब शरीर में मोटापा आता है, तो ये अपने साथ और भी कई समस्याओं को, कई बीमारियों को लेकर आता है। आज अस्वस्थ खान-पान की आदतों के कारण, अस्वस्थ आहार-विहार की आदतों के कारण 90% से ज़्यादा लोग मोटापे को कुछ नहीं समझते हैं और फिर बड़े पछताते हैं। तो मैं आज आपको आयुर्वेद के माध्यम से समझाने की, बताने की कोशिश करूँगा कि मोटापे को हम चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। मोटापा और शरीर का वज़न बढ़ना, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपभोग के बीच असंतुलन के कारण आपका मोटापा बढ़ता है। अधिक चर्बीयुक्त आहार का सेवन करना भी मोटापे का एक मुख्य कारण माना गया है। शारीरिक श्रम कम करना या शारीरिक श्रम नहीं करना, ज़्यादा भोजन करना भी मोटापे का एक मुख्य कारणों में से एक है। मोटे लोगों में अक्सर देखा गया है कि उनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है, क्योंकि मोटे लोग अक्सर आलसी हो जाते हैं और वो बाहर धूप में घूमना फिरना बिल्कुल न के बराबर कर देते हैं। तो प्राय अक्सर उन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। विटामिन डी आपके फैटी टिश्यू में संग्रहित होता है। विटामिन डी सूर्य की रोशनी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आप चाहें तो सुबह रोज़ाना 30 से 35 मिनट की सूर्य की धूप अपने शरीर पर लें और हो सके तो उस समय कम से कम वस्त्र पहनें, ताकि पूरी सूर्य की रोशनी आपके शरीर पे पड़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी मिल सके और आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी अपने आप धीरे-धीरे ख़त्म होने लगेगी। कम मेहनत और ज़्यादा भोजन करने से शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है और ये फैट ही मोटापा कहलाता है। ये फैट ही मोटापा है। आपने जो भी भोजन खाया, जो भी खाना-पीना खाया, उससे प्राप्त ऊर्जा कैलोरी आपके शरीर में एकत्रित होती है। अगर आप मेहनत करते हैं तो ये कैलोरी आपकी ऑटोमेटिक बर्न होती है, ख़त्म होती है और कैलोरी जो शरीर में एकत्रित नहीं हो पाएगी, तो आपको शरीर में मोटापा कभी नहीं आएगा। इसलिए कम मेहनत करने वाले लोगों में या नहीं मेहनत करने वालों में मोटापा बहुत जल्दी आता है और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। मोटापा आने के बाद शरीर में सुस्ती बनी रहती है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता है, थकान होने लगती है। इस कारण अपच, शुगर, हृदय रोग, मंदाग्नि, कब्ज और आपकी इम्यूनिटी का कमज़ोर होना। जब शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है और आदमी अपने आप कई बीमारियों से घिर जाता है और आपका शरीर धीरे-धीरे बीमारियों का घर बनकर रह जाता है। इसलिए मोटापे को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको आयुर्वेद के कुछ नुस्खे बता रहा हूँ, जिनको अपनाकर आप मोटापे से मुक्त हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप चीनी का सेवन बंद करें। आप चाहें तो चीनी की जगह गुड़ या शहद का सेवन कर सकते हैं, वो भी एक नियमित मात्रा में। नंबर 2, रोज़ाना सुबह की सैर करें, प्राणायाम करें और किसी अच्छे योगाचार्य से मिलकर योग का अभ्यास करें। इससे आपका मोटापा बहुत जल्दी धीरे-धीरे ख़त्म होने लगेगा। प्राणायाम में आप अनुलोम-विलोम और कपालभाति तो ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। नंबर 3, सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़कर और उसमें थोड़ा 2 चुटकी या 2 पिंच सेंधा नमक डाल कर पिए। ये आपके मोटापे को कंट्रोल करने में बड़ा सहायक है। नंबर 4, सुबह गुनगुने यानी कि हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर पिए। ध्यान रहे, शहद डालते वक़्त पानी ज़्यादा गर्म ना हो। पानी बहुत हल्का गुनगुना गर्म होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी में शहद डालने से ये नुकसान का कारण भी बनता है। ये भी आपके मोटापे को कंट्रोल करने में सहायक होगा। नंबर 5, सर्दी के मौसम में 1 तोला सौंठ में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट नित्य इसका सेवन करें।
मोटापे को कंट्रोल करने में बहुत अच्छी औषधि है। ध्यान रहे गर्मी के मौसम में सौंठ जो है वो आदि से भी कम कर सकते हैं आप, क्योंकि सौंठ की तासीर गर्म होती है और शहद की तासीर भी गर्म होती है। इसलिए गर्मी के मौसम में आप एक चौथाई चम्मच और आधा चम्मच शहद का नित्य सेवन कर सकते हैं। औषधि नंबर 6, तुलसी के पत्तों को ठीक से बारीक से कूट कर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर नित्य सेवन करने से भी आपका मोटापा बहुत जल्दी ठीक होगा। नंबर 7, अपनी दिनचर्या में सुधार करें, मेहनत करने की कोशिश करें और सुबह मॉर्निंग वॉक अवश्य करें। इससे भी मोटापा कम करने में आपको सहायता मिलेगी। नंबर 8, मोटे लोगों को खाना खाने के बाद सौंफ की बजाय तिल का सेवन करना चाहिए। तिलों को खूब चबा चबा कर खाएं। तिल काले हों तो ज़्यादा अच्छा है। अगर काले तिल नहीं मिल रहे हैं तो आप सफ़ेद तिल का भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे गर्मी के मौसम में तिलों का बहुत कम सेवन करें। सर्दी के मौसम में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने में आप रोज़ाना 1.5 से 2 चम्मच तिल का सेवन कर सकते हैं। तिल का सेवन करना भी मोटापे को दूर करने का एक बहुत अच्छी औषधि है। ध्यान रहे मोटे लोगों को अम्लीय चीज़ों का सेवन करने से बचें और क्षारीय चीज़ें ज़्यादा खाएं। क्षारीय चीज़ों में जैसे घिया है, लौकी भी बोला जाता है, उसको दूधी के नाम से भी जानते हैं, गाजर है, सेब है, आंवला है। आप रोज़ाना सुबह खाली पेट एक आंवले को लेकर गाजर के जूस में मिक्स करके उसका जूस निकालिए और वो भी लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है और आपका मोटापा बहुत जल्दी ख़त्म होने लगेगा। नंबर 10, एक आंवला लेकर आप उसको गाजर के जूस के साथ भी ले सकते हैं, उसको घिया के जूस के साथ भी ले सकते हैं। दोनों कंडीशन में आंवला हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा और आपके मोटापे को, ओबेसिटी को कम करने में बहुत सार्थक साबित होगा। मोटे लोग वसायुक्त भोजन का सेवन न करें। ज़्यादा वसा आपके शरीर में चर्बी को और बढ़ाती है और मोटापे का आपका विस्तार बढ़ता है। इसलिए मोटे लोगों को सुबह की डाइट आयुर्वेद के अनुसार आप गाजर को कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करके उसमें थोड़ा सा नींबू डालकर, सेंधा नमक डालकर उसका सेवन करें और भरपेट भोजन करें। मोटे लोग अक्सर आलसी होने के कारण दोपहर में बहुत जल्दी सो जाते हैं। इसलिए मोटे लोगों को दोपहर का खाना खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा सो सकते हैं। 1 घंटा से ज़्यादा न सोएं, क्योंकि ये भी आपके मोटापे का एक कारण होता है, मोटापे को बढ़ावा देता है। ड्राई फ्रूट में सिर्फ एक काजू एक ऐसा आइटम है जो आपके फैट को बढ़ावा देता है। काजू को छोड़कर आप सभी ड्राई फ्रूट नियमित रूप से, संयमित रूप से खा सकते हैं। लेकिन शाम के समय ड्राई फ्रूट का सेवन न करें। सुबह से और दिन ढलने से पहले पहले इनका सेवन करें। दोपहर के बाद इनके सेवन से बचना चाहिए। शाम का खाना बिल्कुल हल्का लें। सुबह जितना खाना खाया उससे करीब आधा खाना लें और कोशिश करें शाम का खाना जितनी जल्दी हो सके, यानी कि सूर्यास्त से पहले ही खाने की कोशिश करें। अगर कोई विशेष इमरजेंसी है तो आप सूर्यास्त के आधा घंटे बाद तक भी खा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट खाना खाया हुआ वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और डाइजेस्ट नहीं होने के कारण वो आपकी फैट को बढ़ावा देता है। मोटापा से ग्रस्त लोगों को अपने दिनचर्या में अभूतपूर्व परिवर्तन करते हुए सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठें और सुबह शौच आदि से निवृत्त होने के बाद तेज़ कदमों से चलते हुए अपने शरीर को गर्म करें, ताकि आपका शरीर गर्म होगा तो आपकी चर्बी पिघलने में सहायक होगी। फैट युक्त चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले, तेल, मैदा, चीनी, इनका सेवन बंद करें तो अच्छा है। बाकी चीनी का सेवन तो आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। आप सुबह के समय गाय के दही का सेवन करें और शाम को सोते वक्त 1 गिलास देसी गाय के गर्म दूध का सेवन करें। यह आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रहे भैंस का दूध और भैंस का से बनी कोई भी चीज़ें ये आपके मोटापे को विस्तारित करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए भैंस से के दूध से बनी चीज़ों से बचें। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और मोटापा आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप चाहें तो मोटापे को जितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या में और खाने पीने की आदतों में सुधार करना होगा। फ्रेंड्स, ये स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें आप सभी तक शेयर कीजिए, क्योंकि आज मोटापा एक बड़ी समस्या का
विकराल रूप धारण कर चुका है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके और सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, नमस्कार।